ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में देर रात ठाकुर द्वारा मार्ग पर सड़क हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। ओवरटेक के चलते ट्रक बेकाबू होकर कार पर पलटा गया। मृतक में एक जसपुर विधायक आदेश चौहान का भतीजा भी शामिल था। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते 24 घंटे में हो रही पहाड़ों में भारी बरसात से कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण चिंता में हैं। ग्रामीणों की माने तो नदी में उफान के चलते किसानों की भूमि का कटान शुरू हो गया है। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए बांध भी बह चुके हैं। बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की फसल बारिश में भेंट चढ़ गई है। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उत्तराखंड में बीती रात से हो रही तेज बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है और वो भूखमरी की कगार पर चढ़ गए हैं। अपनी फसल को इस हालत में देखकर देश का अन्नदाता परेशान है और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। सारा ही नुकसान है। इस टाइम फसल कटी पड़ी, मतलब ना खेतों में पानी पर तैर रही फसल लगाई थी, अब पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान है किसानों का तो किसान ही पट होगा। इस टाइम तो सारी फसल बर्बाद है। हमारी सरकार से मांग है किसानों की तरफ को देख कर कुछ मुआवजा दिलवाया जाए किसानों को। तो ये बेमौसमी मार इस समय पड़ रही है। किसान का 50% धान जो अभी खेतों में पड़ा है वो इस मौसम से, इस बरसात से आधा मतलब गल चुका है और आधी फसल खराब हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिससे किसान अपने जो ब्याज पे पैसा उठाया है या कृषि ऋण है वो उतारने में सक्षम हो सके। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में बेमौसम बरसात लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। नगर में कई जगह ऐसी हैं जहां बारिश के पानी से क्षेत्र में जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर नगर पालिका की पोल खुल गई है, क्योंकि शहर में पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों के सामने काफी परेशानियां हो रही हैं। लोगों ने नगर पालिका से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए। कहानी है ना कि हम मोहल्ले के लोग नगर पालिका भी गए और विधायक जी के यहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से SDM साहब के पास भी गए थे। तो SDM साहब आए थे, यहाँ के चबूतरे वगैरह नाप के ले गए वो, और जब ये चबूतरे टूटेंगे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सफाई कर देंगे। सारा बर्बाद हो जाए। 10-15 मिनट की बारिश में कम से कम 1-1.5 फीट पानी भर जाता है यहाँ पर। हाँ, कभी इत्तेफाक से जब तेज वर्षा होती 3-4 घंटे की अनाधुन बारिश होती तो तब जो है दुकानों में पानी भर जाता है। उन्होंने अपने चबूतरे ऊंचे करा लिए बेचारों ने जैसे तैसे करके। नगर पालिका ध्यान तो देना चाहती है, लेकिन चबूतरों से मजबूर है वो। ये चबूतरे टूटने जरूरी हैं। बहुत बड़ी बारिश है, छोटी बारिश में निकला नहीं जाता बिल्कुल भी। इधर बेकार हो जाती है तो कंप्लेंट भी की है और SDM साहब वगैरह जो है सब कोई खिलाफ कुछ कार्रवाई कर भी गए हैं। ये जो हमारी जानकारी में आई है, अब क्या कब रेट मिलेगा वो बाद में बात है। पालिका से तो खैर कंप्लेंट 20 बार होती रही है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी। नारायण दत्त तिवारी जी के जन्म दिवस के अवसर पर बालपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्री गुरजीत सिंह द्वारा अनेक साथियों सहित बाजपुर स्थित पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में तिवारी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पालिका अध्यक्ष द्वारा तिवारी जी द्वारा किए गए अनेक विकास कार्यों को याद किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन विवेक पांडे द्वारा किया गया। खटीमा के मंत्रा क्लब में संस्कार भारती द्वारा श्री राम उत्सव का भव्य आयोजन दीप जलाकर किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा रामायण के किसी भी पात्र का रूप धारण कर अपनी कला का प्रदर्शन करना और राम के आदर्शों का अनुकरण कर भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना था। भारती में राम उत्सव के नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन कंपटीशन के अंदर उनसे प्रतिभाग कराया गया और बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया
बच्चों ने रामचंद्र जी के रोल में, हनुमान जी के रोल में, सभी देवी देवताओं के रोल में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। और आज हमने इस प्रोग्राम का जो प्रतिभा का रिजल्ट निकाला है वो हमने यहाँ मंत्रा क्लब अभाव में निकाला है। इसमें हमारे संस्था में, संस्कार भारती में हमारे थापा जी गुरु जी ने इस कार्यक्रम का बड़ा अच्छा ही आयोजन कराया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे जो बच्चे हैं उनमें हमारे भगवान राम के जो आदर्श हैं, हमारे भगवान राम ने रामायण में जितने आदर्श दिए हैं और जो देवी देवता हैं उन सबके आदर्शों को हमारे समाज के अंदर बच्चों में लाना है, उन्हें इनके बारे में जानकारी देनी है। आपका गुड नेम क्या है? प्रवीण पंचल। भारती खटीमा में एक बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है, जैसा हमको काफ़ी टाइम से पता चला है। और क्योंकि हमारे जो बचपन से जो संस्कार डेवलप होते हैं और कुछ कुरीतियाँ भी आती हैं जिससे छोटे छोटे बालक उस कुरीतियों की ओर जाते हैं, और संस्कार भारती एक ऐसा माध्यम है जो उन कुरीतियों को दूर करते हुए बच्चों को और हर इंसान को एक संस्कार की ओर डेवलप करती है। और इस टाइप के जो प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं उनसे बच्चों में एक क्रिएटिविटी आ रही है, और जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो ज़रूर देश के बहुत बड़ा काम आएगा। यही मेरा पूर्ण रूप से संस्कार भारती के लिए विश्वास है। रेड अलर्ट जारी होने के बाद जनपद की मुंसियारी धारचूला तहसील में बीती रात 11 बजे से उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फ गिर रही है। क्षेत्र के लोगों को बर्फ गिरने से परेशानियां हो रही हैं। तेज ठंड शुरू हो गई है और संचार सेवाओं में भी परेशानियां आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि एनडी तिवारी को उनके विकास कार्यों के लिए बुलाया नहीं जा सकता, लिहाजा उन्होंने एनडी तिवारी की स्मृति यात्रा में आने का फैसला लिया, जिसके लिए वह खराब मौसम के चलते भी हल्द्वानी पहुंच गए हैं। एक सामाजिक समूह जो है नरेंद्र तिवारी जी की स्मृति यात्रा निकाल रहा है, तो दीपक जी ने और लोगों ने जो इसके आयोजक गण हैं उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, हाँ जरूर आऊँगा। मैंने कहा बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, 4 कदम चलेंगे लेकिन चलेंगे जरूर। सर बात की जाए तो यशपाल देखिए इस राज्य के विकास में, और सबसे बड़ी बात यह है हमारी पहचान को बढ़ाने में बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा, तो उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। तो आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी स्मृतियों को जो भी याद करेगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि भाजपा खेल करेगी तो हम उसका जवाब देंगे। जो इतवारी लाल है, देखिए भाजपा किसी को शामिल करवा ले, अब इस बार भाजपा की हड्डियां चढ़ने वाली नहीं है। काट की हड्डियां एक ही बार चढ़ती है, उत्तराखंड में 2017 में चढ़ गई, अब चढ़ने वाली नहीं है। कम से कम जब तक हम बहुत बड़ी कोई गलती नहीं करेंगे, भाजपा को लोग अपनाने वाले नहीं हैं। जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश का विकास किया, तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर और जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे 18 अक्टूबर को, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गोदियाल जी, गणेश गोदियाल जी और समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ जन इसमें आके उनके इस जन्मस्थली पर उनको जो है पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो कोई पदयात्रा भी निकालने का है जी। इसके बाद पंडित नारायण दत्त तिवारी स्मृति यात्रा का आयोजन रखा गया है, और जिसमें सभी कांग्रेस जन और जो उनके प्रशंसक थे, क्योंकि तिवारी जी बहुत एक विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व रहे हैं और जो जिनका जनता से सीधा संवाद रहता था, जनप्रिय नेता रहे हैं, तो उनके जितने भी प्रशंसक हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, उसमें सब लोग भागीदारी करेंगे। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने के बाद पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जमकर घेरा है और कहा कि सरकार बम्पर भर्ती निकाल रही है, वह पूरी तरीके से हवाई घोषणाएं हैं। राज्य सरकार 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 500 युवाओं को ही नौकरी दे वही उनकी उपलब्धि होगी। सब जानते हैं कि चुनाव के जो शेष समय है, एक आम नागरिक भी, आम व्यक्ति भी जानता है कि ये घोषणाएं हवाई हैं। नौकरियां हम कहें हम इतने 1000 लोगों को नौकरी देंगे, 2 महीने में नौकरी दे पाएंगे? 500 लोगों को नौकरी दे पाएँ, बहुत बड़ी बात होगी।
ये सब सब्ज़बाग हैं, जनता को भ्रमित करना है, जनता के साथ छलावा है, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। अब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मैं यहाँ की जो हमारी महान जनता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। चाहे युवा हों, चाहे नौजवान हों, चाहे गरीब हों, चाहे शोषित हों, चाहे वंचित हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, मन बना लिया है बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के कारोबारी, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित समाज, कमज़ोर तबके की अनदेखी, कई विषय हैं। जनता त्रस्त है। महंगाई, आज 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। सरसों का तेल महंगा हो गया है, 250 रुपये का है। ये गरीबों की कमर टूट रही है। ये सरकार गरीबों की सरकार होनी चाहिए थी, कमज़ोरों की सरकार होनी चाहिए थी, किसानों की सरकार होनी चाहिए थी। हम वायदे करते हैं, हमारा दृष्टिपत्र के पन्नों को पलटने की ज़रूरत होगी आज। अच्छा सर, और वो पन्ने पलटने से भी कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिपत्र के पन्ने पलटेंगे, बहुत देर हो चुकी है। अब तो चुनाव आ चुका है, घोषणाएं हो सकती हैं, घोषणा का जाल बुन सकते हैं, लेकिन अब वो धरातल पर वो घोषणाएं कहीं पर नजर नहीं आएंगी। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने आपदा चिन्हित ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी ली। आशीष चौहान ने रेड अलर्ट की सूचना के बाद आईटीबीपी, एसएसबी समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं जिला अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर 4 दिन के लिए रोक लगा दी है। में वो एक्टिवेट करवा दिए थे और उसमें हम लोग काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जो स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों का और जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोगों ने कल के लिए और अगले 2 दिनों के लिए स्थगित किए और स्कूल्स की और आंगनवाड़ी की कल की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा आपके जेसीबी जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लैंडस्लाइड पॉइंट, उन्हें आइडेंटिफाई ऑलरेडी हैं। उन्हीं आइडेंटिफाइड पॉइंट्स पे हमारी जेसीबी, पोकलेन और दूसरी मशीनें रहेंगी। इसके अलावा रात को भी हम लोग इसे मॉनिटर करेंगे कि कहीं लार्ज स्केल पे रेनफॉल होने से कहीं अगर कोई फ्लैश फ्लड या इस तरीके की स्थितियाँ बनती है, वाटर लेवल को भी हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करेंगे। धारचूला के जो 2 क्रिटिकल लैंडस्लाइड जोन्स हैं उनमें हम लोगों की तरफ से एसडीएम को इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कि वो उन्हें खाली करवा दें और उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस तरीके से सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और यातायात के लिए और नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि वो उन स्थानों पर मतलब जब तक नितांत आवश्यक ना हो तब तक वो अपनी यात्रा को टालें। सर, एसएसबी, आईटीबीपी और सेना को भी क्या है इसके लिए अलर्ट आपने अलर्ट मोड पे रखा है क्या? बीआरओ, आईटीबीपी, सेना, एसएसबी, इन सभी पैरेलल एजेंसी से या पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी से हमारी बातचीत हुई है और उसमें उनसे उनके ट्रुप्स के जो इनएक्सेसिबल एरिया में जो मूवमेंट है उनको रोका गया है, प्लस उनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भी अलर्ट मोड पे किया गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि यदि तेज़ बारिश होती है तो उस स्थिति में हम डिज़ास्टर का हमारा रिस्पांस बेटर कर सकें।